Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, today start to new chapter. Chapter name is the probability. Unit number 6, chapter number 13. So now start with the new chapter. Guys, point number 1, conditional probability. Guys, probability means प्रायिकता. इस चैप्टर को आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके थे. मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपका. प्रोबेबिलिटी हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी दो प्रायिकता होती हैं. कोई भी हम प्रयोग करते हैं तो उसके दो मायने निकल सकते हैं. एक तो मीन्स प्रयोग सफल रहेगा, हमारा सक्सेसफुल रहेगा, जिसकी वन टाइमिंग होगी. लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम करते हैं तो उसकी विभिन्न तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं. जैसे कि हम सिक्का है, अगर हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्का दो तरीके से गिर सकता है, या तो हेड से गिरेगा या टेल से गिरेगा. तो सिक्का दो तरीके से गिर सकता है. इस तरीके को निकालने को ही हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं. यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं. थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पिछली टाइम लास्ट क्लास में 11th क्लास में हमने पढ़ ली थी. यहाँ पर कुछ फार्मूला का यूज करेंगे हम. किसका यूज करेंगे? यहाँ पर P से हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी को. पी ए है तो प्रोबेबिलिटी ए, पी बी है तो प्रोबेबिलिटी बी. अगर पी ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है और निकलवाना है हमसे पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको क्या दिया होगा? तो पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. यदि पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? पी ए प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी बी माइनस की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट हैं. प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. 4 है हमारे पास. 4 में से कोई 3 क्या होगा? एक हमसे पूछा जाएगा. इसके बाद कुछ फार्मूले और हैं इसके, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं. अगर हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी प्रोबेबिलिटी बी. प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी अगर हम निकाल रहे हैं तो ये निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी. और अगर हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, तो निकल कर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए. ठीक है गाइस, ये कुछ फार्मूले हैं. इन फार्मूले के आधार पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर 2 इवेंट्स A and B, PA probability A is equal to 0.4, probability A is equal to 0.4 and probability B is equal to 0.6 and probability A union B and probability A union B is equal to 0.8. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की. देखिए गाइस, जब हम प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है तो हमको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए. उसके बाद ही हम प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकाल सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. तो गाइस, अगर हम यहां से आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी है? 0.4. प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है? 0.6 माइनस के प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 0.8. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस के 0.8 इज इक्वल टू 0.4, सॉरी 1.0, तो ये हो जाएगा 0.2.
यानी कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, वो निकल के आई 0.2। ये सब कुछ फेयर करना है। आफ्टर देन हमको निकालना है बी, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। इसका फार्मूला हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, हमारी वैल्यू निकल के आई है 0.2, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू है 0.6, पॉइंट से पॉइंट, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम इज इक्वल टू 1/3। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो गाइस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाल ली, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की वैल्यू निकाली, तो फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.6 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 वैल्यू आ जाएगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर इसका अपोजिट पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए की वैल्यू पूछ ली। यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। अगर पी प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इज इक्वल टू हम निकालें तो निकल के आएगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू है 0.4, पॉइंट से पॉइंट, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस हम, इसी क्रम में कंटिन्यू करते हुए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13A। For two events A and B, probability A is equal to 6/13, probability A is equal to 6/13 and probability B is equal to 5/13 and probability A union B is equal to 7/13। यहाँ हमसे 3 पॉइंट पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस इसकी वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस की प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। गाइस वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू कितनी है हमारी, प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू है 6/13, प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू कितनी है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की वैल्यू कितनी है 7/13। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/13 माइनस 7/13 इज इक्वल टू 4/13। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई हमारी P A इंटरसेक्शन B की। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू निकल के आया 4/13। यहाँ से हम अब सेकंड पॉइंट अपना सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा गाइस, सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, प्रोबेबिलिटी A अपॉन B की वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। तो गाइस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। अगर प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको पता है 4/13, प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू हमको पता है 5/13। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4/13 मल्टीप्लाई 13/5, 13 से 13 एंड आंसर आ जाएगा 4/5। आंसर क्या आ जाएगा 4/5। इसका एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो इसका पॉइंट है प्रोबेबिलिटी B अपॉन A की वैल्यू निकलवा रहा है, प्रोबेबिलिटी B अपॉन A की वैल्यू फाइंड करा रहा है। प्रोबेबिलिटी B अपॉन A की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी B अपॉन A। गाइस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी A। तो गाइस ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारी प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 4/13 अपॉन प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू है 6/13। सॉल्व करेंगे तो 4/13 मल्टीप्लाई 13/6,
13 से 13, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द आंसर। तो गाइस इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आप करने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉल माय पर्सनल नंबर एंड वाया चैट। एंड गाइस आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो जमा होने वाली थी उसके लिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पर उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। उसकी डेट जल्द ही आपको न्यू डेट सबमिट करने की आपको दे दी जाएगी। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन बच्चों ने बुक बाई नहीं की वो बुक बाई कर लीजिए, और जिन बच्चों ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया है 12th क्लास का वो बोर्ड फॉर्म जाके भराइए स्कूल में। आपका वहाँ पर स्कूल ओपन हो रहा है, हो जाना, आपका वेट हो रहा है। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर।